नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं यूपी टेट 2025 के लिए। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट 9 में टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए। सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करना सीखेंगे। जो भी प्रश्न हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही प्रश्न यूपी टेट में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं पर हम लेकर आते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। साथ ही साथ आप उनको बता देना चाहते हैं टॉपिक वाइज जितना भी सिलेबस है यूपी टेट का, हम टॉपिक वाइज आप लोगों को भी पढ़ाएंगे। उसकी अलग से हम प्लेलिस्ट बना देंगे, ठीक है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। अभी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट का यहाँ पर 9 नंबर है, तो प्रैक्टिस सेट 9 को हम सॉल्व करते हैं। जो भी इसमें प्रश्न हैं सभी को हम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया यहाँ पर दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका मासा यहाँ पर 4 है। उनका लसा है, तो उसमें उनका लसा हमें बताना है, क्या होगा। ध्यान रखिएगा, जब भी हमें देखिए यूपी टेट में एलसीएम और एचसीएफ से यानी लसा और मासा से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 से 3 प्रश्न हर बार आते हैं, तो इसीलिए हम हर टाइप के प्रश्न हर एक प्रैक्टिस सेट में हम शामिल करते हैं ताकि आपका रिवीजन बना रहे और धीरे धीरे आप किसी भी तरीके से प्रश्न अगर आता है उसे आप अटेंड कर सकते हैं। देखिए, दो संख्याएँ हैं, संख्या हम ए मान लेते हैं, संख्या एक बी मान लेते हैं। दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3 अनुपात यहाँ पर 4। जब भी अनुपात दिया जाएगा संख्याओं को और उसमें अगर मासा दिया है, मासा से अनुपात में अगर गुणा कर देते हैं तो हमें वास्तविक संख्याएं मिल जाती हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर मासा दिया गया है, तो मासा से इसमें गुणा करेंगे तो 4 3 कितना बनेगा, तो आप बताएंगे 12, और 4 से इसमें भी गुणा कर देंगे, यानी अनुपात जो भी दिया गया होगा तो मासा से उसमें गुणा करेंगे तो वास्तविक संख्या मिलेगी। 4 चौके कितना हो जाएगा, 16। तो इस तरह से हमने पहली संख्या और दूसरी संख्या को हमने निकाल लिया। पहली संख्या हमारी है 12 और दूसरी संख्या हमारी कितनी है, तो आप बताएंगे 16। और देखिए यहाँ पर इनका मासा तो पहले से दे रखा था। एक छोटा सा समीकरण होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में होता है लसा गुणे मासा के, ठीक, लसा गुणे मासा के बराबर होता है। तो पहली संख्या हमारी कितनी है, तो आप बताएंगे 12। दूसरी संख्या हमारी कितनी है, तो आप बताएंगे 16। और लसा यहाँ पर दिया गया, नहीं दिया गया, तो लसा तो हमें निकालना है। और गुणे में मासा, मासा यहाँ पर दे रखा है, तो मासा कितना है, तो आप बताएंगे 4। तो इस समीकरण में रखना था वैल्यू, यानी ये सारी वैल्यू रख देंगे, फिर सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली यहाँ पर काट सकते हैं, तो 4 इधर गुणे में इधर आएगा भाग में, तो 4 कम 4 कट जाएगा और 4 चौके 16 लग जाएगा। 12 चौके कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 48। इस साइड में बचा था लसा और इसमें लसा ही पूछा गया था, तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमारा जो आंसर है वो निकल चुका है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हम बताएंगे। 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है, इनमें सबसे छोटा पूर्णांक है। जब भी इस तरीके से पूर्णांक दिए जाएंगे, जैसा बोला है सम, तो कितने हैं यहाँ पर नंबर बोला गया 3, तो आप यहाँ पर 3 डैश कुछ इस तरीके से बनाएंगे। जो भी यहाँ पर जैसे 3 है और तीनों का योग दे रखा है कितना, 54, तो मध्य की संख्या हम पता कर सकते हैं। तो मध्य की संख्या निकालने के लिए जो भी योग दिया गया होगा उसे डिवाइड कर देंगे, जो भी संख्याएं यहाँ पर होंगी, जैसे 3 क्रमागत 4 क्रमागत जो भी यहाँ पर दी जाएंगी उनसे, तो 3 से हम इसे भाग दे देंगे, तो मध्य की संख्या आ जाएगी 3 कम 3 लग जाएगा, 3 कम 3 बचेगा 2, 3 8 24। तो मध्य की संख्या हमको मिल गई है 18। तो यहाँ पर इन तीनों में मध्य में संख्या कौन सी होगी, तो आप बताएंगे 18। इसकी अगली सम संख्या, देखिए सम संख्या की बात की है तो यहाँ पर 19 मत रखना, ठीक है। तो सम संख्या पूछिए तो 18 की अगली सम संख्या कौन सी होगी, तो आप बताएंगे 20। और 18 से पहले की सम संख्या कौन सी होगी, तो आप बताएंगे 16। तो 16 के बाद देखिए यहाँ पर 18 ही आते, 18 के बाद 20 आती है, ये सभी सम संख्याएँ हैं। तो इसमें सबसे छोटा पूर्णांक पूछा था, तो सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है, तो आप बताएंगे 16। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 989 और 1327 को भाग देने पर क्रमशः शेष 5 और 7 रहते हैं तो निम्न है। तो वह संख्या हमें बतानी, वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो इससे भाग दे तो शेषफल 5 बचे, और उसी संख्या से इसको भाग देंगे तो शेषफल यहाँ पर 7 बचेगा। तो जब भी यहाँ पर शेषफल बचने की बात करेगा तो हमें यहाँ पर सबसे पहले इसमें से जैसे 5 शेष बच रहा है,
इसको भाग देने पर 5 बच रहा है, तो इसी 5 को इसमें से माइनस करेंगे, हमें एक संख्या यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो कितनी मिलेगी? 984 देखने को मिलेगी। इसी तरीके से 1327 लिखेंगे। 1327 को भाग दिया जाता है तो शेष कितना बचता है? 7। जो भी शेष आएगा उसे हम इसमें से घटा देंगे, तो 1320 हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो 2 संख्याएं यहाँ पर मिलेंगी। जब भी बात करेगा बड़ी से बड़ी की तो समझ जाना वहाँ पे हमें मासा निकालना होगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या में हमें मासा निकालना होता है। तो इस तरीके से जो भी संख्या हमें मिली हैं इन संख्याओं को यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर 1320 हो जाएगा। अब देखिए मासा निकालना बहुत ही आसान है, सिंपल तरीका हम बताते हैं जिस मेथड से हम बहुत ही आसानी से निकाल पाते हैं। इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद कॉमन संख्या देखनी है जो दोनों को काट सके। जैसे यहाँ पर लास्ट में 2, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 0 है, तो हमें पता चल गया ये 2 से संख्याएं कट जाएंगी। तो कॉमन संख्या से हमें बराबर काटते रहना है। ठीक है, अभी देखना है कैसे। 2 चौके यहाँ पर 8 लग जाएगा। ठीक है, 2 नाम 18, 2 दूनी 4 लग जाएगा। 2 छंग 12 लगेगा, बचेगा 1, 2 छंग 12, 1 0। फिर से 2 से कटेगी क्योंकि लास्ट में 2 है, यहाँ पर 0 है। 2 दूनी 4 लग जाएगा, 2 चौके 8 लगेगा और 2 छंग 12 लग जाएगा। 2 तियाँ 6 लगेगा, 2 तियाँ 6, 1 0 हो जाएगा। अभी भी संख्या 2 से ही कटेगी। तो इस तरह से अगर निकालते हैं बहुत ही आसानी से आंसर आएगा। देखिए ना, 2 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6 लग जाएगा और यहाँ पर लग जाएगा 2 कम 2, बचेगा 1, 2 छंग 12 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। अभी भी संख्या जो है 3 से कट जाएगी। हमें कॉमन संख्या जब तक मिलती जाए, कॉमन संख्या से कटती जाए, तब तक हमें कॉमन संख्या से काटना है। 3 चौके 12 लगेगा, 3 कम 3 लग जाएगा। 3 पचे 15 लगेगा, 3 पचे 15। अब इसके बाद हमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो इन सभी संख्याओं को काट सके। तो ये 5 से कट रही है, बशर्ते हमें अब ऐसी संख्या नहीं लेनी जो एक संख्या कटे एक ना कटे। हमें यहाँ पर ऐसी संख्या लेनी चाहिए थी जो सभी को काट सके। ठीक है, दोनों को बराबर काट सके। अब इन संख्याओं को गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ कितना हो जाएगा? 24। जो हमारा मासा बनेगा वो 24 ही बनेगा। ठीक है, तो कॉमन संख्या से जितनी बार एक कटेगा, जो भी कॉमन संख्या कटने वाली आएंगी उन सभी को आपको आपस में गुणा करना है, वही हमारा मासा होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर 24 से इसे भाग देंगे तो हमें यहाँ पर 5 शेष फल मिलेगा। ठीक है, 24 से अगर इसे भाग देंगे तो शेष फल हमें कितना मिल जाएगा? तो आप बताएंगे 7 मिलेगा। तो हमारा जो यहाँ पर मासा था वो हमारा 24 निकला है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा माप सके निम्न होगी। जब भी बात करेगा, देखिए कैपेसिटी दी गई है एक टैंक की 75 लीटर की, दूसरे में दूध यहाँ पर दिया गया 45 लीटर और बड़े से बड़े बर्तन की बात कर रहे हैं कि बड़े से बर्तन की माप बताइए जो पूरा दूध माप सके। अब ध्यान रखिएगा, जब बड़े से बड़े की बात करेगा तो आपको वहाँ पर मासा ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, मासा मीन्स SCF निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर दिखना है 75 है और यहाँ 45 है, तो इन दोनों का यहाँ पर निकाल लेंगे, एक कॉमन संख्या से डिवाइड करेंगे। कॉमन संख्या 3 से कट रही, पहले नंबर काटेंगे, वैसे कट तो 5 से भी रही है। 3 से कटेंगे, 3 दूना 6, 3 पचा 15 लगेगा, 3 कम 3, 3 पचे 15। फिर से हमें 3 यहाँ पे काटना पड़ेगा कॉमन संख्या से, तो 3 से नहीं कटेगी दोनों संख्या, तो हम 5 से काटेंगे, 5 25 हो जाएगा, 5 3 15। तो हमें कॉमन संख्या तक काटना था, जहाँ तक हमें यहाँ पर ऐसी संख्या मिली जो दोनों को काट सके। अब ऐसी कोई संख्या नहीं जो दोनों को काट सके। जो भी संख्या हमारी इनका गुणा करेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 15। तो यहाँ पर बड़ी सी बड़ी माप होगी 15 लीटर की। ठीक है, तो मासा हमारा कितना आ गया? 15। तो यहाँ पर 15 लीटर की बड़ी से बड़ी माप होगी जो बराबर इनको काट सकेगी। 15 पचे 75 और 15 तियाँ 45। तो देख सकते हैं 15 ही एक बड़ी से बड़ी माप थी, तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, हम ऐसे ही बता सकते थे, लेकिन हमने मेथड बताया। इस तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपका प्रश्न सॉल्व हो जाता, आंसर आ जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यक्ति 1 रुपये की 5 की दर से पेंसिलें खरीदकर उन्हें 1 रुपये की 3 की दर से बेचता है।
उसका लाभ प्रतिशत होगा। देखिए ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं। अब यहाँ पर रुपए दिए जाते हैं, 1 रुपये में हो चाहे 10 रुपये में इतनी वस्तुएं खरीद रहा है, तो 1 रुपये में 5 यहाँ पेंसिलें खरीद रहा है और 1 रुपये में वह 3 पेंसिलें बेच रहा है, उसका लाभ प्रतिशत बताना है। तो ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले लिखनी है वस्तुएं, ठीक है, वस्तु लिखनी है और वस्तु का मूल्य क्या है यानी रुपये क्या हैं, तो यहाँ पर रुपए लिखने पड़ेंगे, उस वस्तु के रुपए। तो सबसे पहले देखेंगे 1 रुपये में 5 की दर से पेंसिलें, तो 1 रुपये में 5 मिल रहे हैं, तो वस्तु कितनी है 5, कितनी 5 पेंसिलें जो खरीदी जा रही हैं कितने रुपए में, 1 रुपये में आप लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से देखेंगे 1 रुपये की 3 की दर से बेचता है, यानी 3 पेंसिल हैं, वस्तु कितनी है 3, इनको कितने पर बेच रहा है 1 रुपये में, इस तरीके से लिखेंगे। जो भी फॉर्मेट बता रहे हैं इस फॉर्मेट को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि इस तरह से सॉल्व करेंगे मात्र 5 सेकंड में आंसर निकलता है। इस तरह से लिखेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर क्रॉस गुणा करेंगे, इस साइड से इस साइड में गुणा करेंगे, तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3, तो ये हमारा बनता है क्रय मूल्य, क्या बनेगा क्रय मूल्य बनेगा। और इस साइड में अगर गुणा करते हैं 5 एकम कितना आ जाएगा 5, तो ये बनता है आपका विक्रय मूल्य, क्या बनेगा विक्रय मूल्य बनेगा। तो 3 की चीज़ को बेचा गया 5 में, तो कितने का फ़ायदा हुआ है, तो आप बताएंगे 2 का फ़ायदा हुआ है। तो लाभ प्रतिशत पूछा था, तो लाभ प्रतिशत हम बता सकते हैं कितने का लाभ हुआ है, तो आप बताएंगे 2 का लाभ हुआ है, तो 2 ऊपर रख देंगे। और लाभ सदैव निकलता है और हानि हो चाहे लाभ हो वो सदैव क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है, तो आप बताएंगे 3, ठीक है। प्रतिशत बनाना होता है इसलिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर संख्या तो कोई कटेगी नहीं, 100 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 200 हो जाएगा। नीचे संख्या कितनी 3, अब 3 से इसे भाग देंगे, तो 3 छाक 18 लगेगा, बचेगा 2, फिर से लगाएंगे 3 छाक 18 लग जाएगा, फिर से बचेगा कितना 2, और नीचे हमारी संख्या कितनी थी 3, तो यानी 66 सही 2/3% का यहाँ पर उसे होगा लाभ। कितने का लाभ, 66 सही 2/3। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया, पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर दिया गया, 66 सही 2/3% का लाभ हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। कुछ इस तरीके से प्रश्न, ऐसे प्रश्न ज़्यादातर यूपी टेट में पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आप कैसे सॉल्व करेंगे वो तरीका समझेंगे। देखिए अंडर रूट में यहाँ पर दे रखा है कितना 2, ठीक है, और अंडर रूट में यहाँ पर पहले नंबर लिख लेते हैं। अंडर रूट में दिया गया कितना है 3 और यहाँ पर है क्यूब, और यहाँ पर देखेंगे पावर कितनी इसकी 4 दे रखी और इससे संख्या 5। अंडर रूट में यहाँ पर 2, यहाँ पर है 3। सबसे पहले देखिए ये तो स्क्वायर पता चल गया, तो यहाँ पर जो इसकी जैसे यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, 3 लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी ना लगा हो, अंडर रूट लगा हो, अंडर रूट लगा हो, कुछ भी ना लिखा हो, तो समझ जाना यहाँ पर कितना है 2, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 2, जो भी यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा तो 2 होगा, ध्यान रखिए, इसलिए मैं 2 लिखा है। और यहाँ पर तो पहले से लिखा है 3, तो 3 लिख देंगे। यहाँ पर पहले से लिखा है 4, तो हम 4 लिख देंगे। और फिर से संख्या 3 रिपीटेड है, तो हम 3 अब दोबारा से नहीं लिखेंगे, क्योंकि पावर यहाँ पर 3 2 बार लिखा गया है। अब देखिए जो भी यहाँ पर की नंबर्स होंगे इन सभी का हम लेते हैं एलसीएम, यानी निकालते हैं लासा, ठीक है। तो इन तीनों नंबर का अगर हम लासा देखें तो इन सभी में बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, तो आप बताएंगे 4। तो 4 का गुणा करिए, जैसे 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो 12 देखेंगे यहाँ पर ऐसी संख्या मिल जाएगी जो 2 से भी कट जाएगी, और 3 से भी कट जाएगी, और 4 से भी कट जाएगी। इस तरह से हमने देखा इन तीनों नंबर्स का हमारा जो एलसीएम आया है यानी लासा आया है वो 12 आया। अगली बार में लिखेंगे कैसे, अब ध्यान रखेंगे। तो जो भी यहाँ पर लासा आएगा, लासा यहाँ पर इसकी जगह पर लिखा जाएगा, ठीक है। और अंदर कौन सी नंबर रहेगी वो भी बताएंगे अभी, ठीक है। तो 12 हम सभी में पहले लिख लेते हैं, अच्छे से समझिएगा इन प्रश्नों को, बहुत ही सिंपल से प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर 12 लिख दिया हमने। तो यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है, तो हमने बताया था 2 होता है, तो 2 से अगर 6 को भाग देंगे, अब जो भी बेस इसका रहता है, बेस जो भी रहेगा वो यहीं पर लिखेंगे। 3 था पहले, जो 3 लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे। अब ध्यान रखना है इसके अंदर पावर बनेगी, वो कहाँ से बनेगी, जैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं है रूट के बाहर, ठीक, कुछ भी नहीं यहाँ पर, तो समझ लेना है वहाँ पर 2 होता है। अभी हमने 2 लिखा है यही, तो 2 से इसे भाग देंगे, 2 छंग 12, जितनी बार टेबल पढ़ते हैं पहाड़ा पढ़ते हैं वो उसकी पावर बना देते हैं। जैसे यहाँ पर 3 है, 3 से इसे भाग देंगे, 3 चौके 12, कितनी बार गया 4 बार में, तो इसकी पावर हम 4 बना देंगे। यहाँ पर कितना 4, 4 से इस पावर को भाग देंगे 12 को, 4 3 12, तो कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ पर संख्या कितनी 3, 3 से हम 12 में भाग देंगे, 3 चौके 12, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो आप बताएंगे 4। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं।
देखना है। अंडर रूट में यहाँ पर रहेगा 12 तो ऊपर रहेगा ही रहेगा। अब 2 का गुणा हम 6 बार करेंगे, पावर जितनी होती उतनी बार गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणा ऐसे ऐसे आप करेंगे तो आपको 64 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 64। 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा? तो आप बताएंगे 64। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। 3 3 9 बनेगा, फिर 3 3 9 9 कितना हो जाएगा? 81। तो यहाँ पर देखेंगे कितना बनेगा? 81 बनेगा। यहाँ पर 12 ही आएगा। यहाँ पर देखेंगे 5 का क्यूब दिया गया है, तो अंडर रूट में देखेंगे कितना आ जाएगा? तो 12 रहेगा ही रहेगा, अंदर आ जाएगा कितना? 125 आ जाएगा। अंडर रूट में देखेंगे यहाँ पर 12 ही रहेगा, 2 का गुणा हम 4 में करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर जिसकी अंडर रूट के अंदर की वैल्यू बड़ी होगी वही नंबर हमारी सबसे बड़ी मानी जाएगी, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो अब देखिए सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है? तो आपको दिखाई पड़ रही है यहाँ पर 12 अंडर रूट 125। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12 अंडर रूट 125। इसका मान यहाँ पर कितना है तो आप बताएंगे यहाँ पर। तो देख सकते हैं मान हमारा दिया गया 4 अंडर रूट 5। तो 4 अंडर रूट 5 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन हमारा बी, या ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। तो देखिए समझाने में हमने थोड़ा सा वक्त लगाया है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया उसके बाद ऐसा प्रश्न आएगा तो बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 7। एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है। बोला गया एक्स की आय y से 20% अधिक है, तो y को अगर हम 100 मानते हैं, 20% अधिक है तो ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 20% अधिक है तो देखिए हमने 120 लिख दिया। अब यहाँ पर पूछा गया y की आय x की आय से ठीक कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए y की आय जो है x से कितने प्रतिशत कम है। तो पहली बात देखिए यहाँ कम कितना है, तो कम कितना है तो आप बताएंगे यहाँ पर 20 कम है। कितना कम है? 20 कम है। तो यहाँ पर हम प्रतिशत कमी बता सकते हैं। तो प्रतिशत कमी निकालने के लिए देखिए कमी कितने की है? तो 20 की कमी है। किससे बोला? देखिए नाम लिखा गया x की आय से शब्द को पकड़ना है। किससे बोला? x से। तो x का मान कितना है? 120 है। यहाँ पर गुणा कर देंगे हम कितने से? 100 से। 20 कम 20 हो जाएगा, 20 छक्का कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब यहाँ लग जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, 2 से 100 को भाग देंगे कितनी बार में जाएगा? 50 बार में जाएगा। 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर? 2 और 3 छक्का 18 लग जाएगा, फिर से बचेगा 2 और नीचे आ जाएगा 3। 16 सही 2/3% यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे 16 सही 2/3%, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ऐसे भी प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दिया गया है a का क्यूब, यानी 1 का क्यूब है प्लस 2 का क्यूब दे रखा है, और यहाँ पर दिया गया है ऐसे नंबर संख्या हमारी चलती गई, 10 का क्यूब बराबर में दिया गया इसका मान। इन सभी का योग करके यहाँ पर वैल्यू दे रखा है। सॉल्व करना है हमको इसे। 4 + 32 + 108 प्लस ऐसे करते संख्याएँ गई हैं 4000 तक गई हैं। ठीक है, तो ये संख्याएँ 4000 तक गई हैं। अब एक चीज़ इसमें ध्यान देनी है, इसमें हमें कॉमन संख्या लेनी होती है। जैसे यहाँ पर देखेंगे 4 से यह भी कट रही, 4 से यह भी कट रही, 4 से यह भी कट रही है, 4 से यह भी कट रही है। तो अगर हम संख्या 4 को बाहर निकाल दें, कॉमन निकाल लें, तो अपनी जगह पर संख्या छोड़ेगी 1 को। अब 4 से इससे भाग देंगे, 4 कम 4 लगा तो 1 आ गया। 4 से हम इसे भाग देंगे 32 को, 4 8 32, 8 छोड़ेगी अपनी जगह पर। 4 दूनी 8 लगेगा, 4 7 28। 4 से अगर हम 108 को भाग देंगे कितना मिल जाएगा? 27। ऐसे करते करते ये संख्याएँ गई हैं और अंत में संख्या कितनी? 4000। अब 4 से इसे पर इसको भी भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 कम 4 अपनी जगह पर छोड़ के जाएगी संख्या कितनी? 1000 छोड़ के जाएगी। अब यहाँ पर जितनी भी संख्याएं आई हैं ये सभी के सभी घन हैं। अब देखिए कैसे। अब 1 को चाहे जितनी बार गुणा करें, 1 गुणा 1 गुणा 1 करिए, आंसर 1 ही आएगा। तो 1 का यहाँ पर करेंगे घन। ठीक है, इसी तरीके से देखेंगे। अब यहाँ पर 8 को हम लिख सकते हैं कितना? 2 की पावर में 3। ये भी तो घन बना रहा है, तो 2 की पावर कितना बनेगा? 3 बनेगा। 27 भी 3 की पावर कितना लिख सकते हैं? 3। इसी तरीके से देखें 10 का देखेंगे, 10 की पावर कितना लिख सकते हैं? 3। ठीक है, अब यहाँ पर ये वैल्यू देखें तो यहाँ पर ये वैल्यू मैच कर रही है। 1 का घन दिया गया है, 2 का घन दिया गया है, इसे 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन बराबर में 10 का घन, 10 का घन तक गया। सभी का मान यहाँ पर कितना दे रखा है? 3025। तो इसके स्थान पर हम रख सकते हैं कितना? तो आप बताएंगे 3025 रख सकते हैं।
अब इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनका करेंगे, 4 पंचे 20 का 0 बचेगा 2, 4 दूनी 8, 2 10 का 0 हो जाएगा 1, आगे तो 1 आ जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा 12, तो 12,100 आ जाएगा। कितना? 12,100 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। गुणा करने पर वैल्यू हमारी मिल रही, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। देखने में बहुत ही कठिन लग रहा था, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पर कठिन कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसानी से प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते जाइए, आपको हम नए नए क्वेश्चन जो हैं, जब तक एग्जाम नहीं होगा हम ऐसे ही प्रैक्टिस कराते रहेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 9। दो संख्याओं का लासा 1920 है और उनका मासा 16 है। यदि एक संख्या 128 है, दूसरी संख्या है। अब देखिए अभी हमने पढ़ा था पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के, यानी लासा गुणे मासा के। ठीक है, अब देखिए दो संख्याएं में से पहली संख्या दे रखी है, पहली कितनी है 128 है, दूसरी हमें नहीं पता, कोई बात नहीं ऐसे लिख देंगे। एलसीएम यानी लासा यहाँ पर दे रखा है, कितना दे रखा है तो आप बताएंगे 1920 दे रखा है, गुणे में एचसीएफ भी यहाँ पर 16 दे रखा है। अब देखिए एक लाइन में इसका अगर आंसर निकालें तो सीधा सीधा यहीं से निकल सकता है। अब चाहें तो आप इधर भी भेज सकते हैं दूसरी संख्या निकाल करके, अब चाहें तो यहीं पर काट सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं। अब दोनों साइड में देखना है हमारी संख्या कौन कौन सी कट रही है। चलिए हम एक ही साइड में कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे और नीचे हो जाएगा कितना 128 हो जाएगा। अब इसे हम काट देते हैं, 4 से कट रहा है, 4 चौके कितना हो जाएगा 16 और 4 तियाँ 12 और 4 दूनी कितना लग जाएगा 8। ठीक है, अब 4 से संख्या इधर भी कट रही है, 4 से चाहे इधर भी काटें, 4 कम 4 लगा देंगे और 4 8 32 हो जाएगा। अब 8 से इसे हम भाग दे सकते हैं, 8 कम 8 लग जाएगा और 8 दूनी कितना लग जाएगा 16, 19 से 16 जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर 3। ठीक है, 8 चौके लग जाएगा कितना 32 और लास्ट में एक 0 था, तो सॉल्व करेंगे कितना मिल जाएगा हमें 240 मिलेगा, यानी दूसरी संख्या हमारी कितनी है तो आप बताएंगे 240। तो 240 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। कोई राशि ए बी सी में बांटी जाती है। ए कुल राशि का 2/5 भाग और बी कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है। यदि सी को 140 रुपये प्राप्त होते हैं तो बी को प्राप्त राशि यानी बी को कितनी राशि मिली है। तो यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं ए बी और सी। तो ए बी सी में कुछ रुपये बांटे गए, हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ बोला गया है बी को जो रुपए मिले, सी को जो रुपए मिले हैं तो वो कितने मिले हैं, तो बताया गया यहाँ पर 140 मिले हैं। अब एक्चुअल में अब यहाँ बताना है बी को कितने मिले हैं। अब यहाँ पर बी को पूछा गया कितने मिलेंगे, तो हमें बी को बताना पड़ेगा कितने मिलेंगे। तो उसके लिए हमें ए बी सी का यहाँ पर हम अनुपात निकाल लेते हैं, किस अनुपात में रुपए जो हैं बांटे गए थे सबसे पहले। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, कैसे हम मान लेते हैं 100 यूनिट वो रुपए थे, कितना यूनिट में मानते हैं। अभी रुपए तो 140 हैं, उसकी बात नहीं करेंगे, यहाँ अनुपात बनाएंगे। 100 यूनिट में हम देखते हैं कि ए को जो मिला हिस्सा है कितना 2/5, तो 100 यूनिट का 2/5 कितना हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं 5 कम 5 कटेगा, 5 दूना 10 1 0, तो 20 दूना कितना हो जाएगा 40, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे कितना 40 लिखेंगे। ठीक है, तो 100 यूनिट से 40 यूनिट ए को मिल गया। अब 100 यूनिट से बोला कि देखिए बी कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है, तो कुल राशि 100 थी, अब यहाँ पर 1/4 का मान, तो 4 कम 4, 4 से इसे भाग देंगे 25 बार में जाएगा, यानी 25 यूनिट यहाँ पर बी को हिस्सा मिलेगा। अगर यहाँ पर देखिए 100 यूनिट टोटल था और ए और बी का मैंने पता कर लिया, तो सी का तो ऐसे ही पता कर सकते हैं। अब दोनों को जोड़िए, 40 और 20 कितने हैं, 40 और 25 कितना हो गया 65, और 65 को इसमें से भाग दें मतलब घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 35 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों का मैंने यहाँ पर अनुपात इस तरीके से निकाल लिया सीधा सीधा। अब इसे छोटा नहीं करेंगे, सीधा यहाँ पर देखेंगे 35 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा 140 के, तो कितने गुना है, तो गुना हम पता कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। 35 यूनिट बराबर कितने हैं 140 के, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 140 को 35 से भाग देंगे। ठीक है, तो 7 से काटेंगे, 7 बचे 35 और 7 दूना 14 1 0, 5 कम 5 लगेगा, 5 चौके 20, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 4, तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है 4 गुना है। कितने गुना है 4 गुना, तो 4 पंचे 20 का 0 2, 4 3 12 2 14, देख सकते हैं 4 गुना हो गया, तो यहाँ पर भी वैल्यू जो है 4 गुना ही होगी।
तो यहाँ 25 चौका कितना होता है, तो आप बताएंगे 100। तो बी का मान पूछा गया था, तो बी का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अगर प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं लगता है, समझाने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, बाकी आप इन्हें एक बार समझ गए, अपने आप अगर करेंगे तो बहुत ही आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। इस तरह से हमने टॉप 10 प्रश्नों को सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।